इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रोहतास जिला के स्ट्रांग रूम में। यहाँ पे पुलिस को पूरी तरह से गुंडागर्दी कर रही है, बुरे तरीके से लाठी चलाई जा रही है। जितना जुल्म करना है इनको कर ले, ये केवल लाइव नहीं है, ये हमारी ताकत है, लोकतंत्र की आवाज दबाने की ताकत है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें कि ये बल प्रयोग करते हुए कुछ नहीं खाली किया जा रहा है। अभी ये आया था, ये आप लोग कमिश्नरिंग देखे थे? चेनारी विधानसभा का तो सुबह में ही मैम आया था, आया है, हम लोग को बुलाया गया है सुबह में। ऊपर करा, वाकई एक खबर जो लगातार निकलकर सामने आ रही है कि आरजेडी एक बड़ी पार्टी बन सकती है। अब तो गोदी मीडिया भी कह रही है, जो लगातार ये चला रहे थे कि एनडीए सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, मतलब गठबंधन बनेगा और उसके हिसाब से सरकार बनेगी। उन्होंने खुद चलाया कि नहीं, तेजस्वी यादव को 34% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। क्या यही एक वजह है जिसके चलते अब ये खेल हो रहा है? क्योंकि सासाराम में जो हुआ उसे लेकर अब एक नया तरीके से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जो कल तक चुप्पी साध कर भी बैठे थे, वो खुल्लम खुल्ला मुंह पर खड़े होकर ये कह रहे हैं हाँ वोट चोरी हो रही है। और आज की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। सासाराम की जो अभी पुरानी वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, उनसे आगे की कहानी और भी दिलचस्प नजर आती है। वो ट्रक खुलता है, उसमें बक्से नजर आते हैं, बक्से के अंदर क्या, वो लोगों में नाराजगी क्यों इतनी, ये तमाम चीजें एक एक करके आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी के साथ साथ दिखाऊंगा अब गोदी मीडिया 24 घंटे बाद जब माहौल नहीं बन पाया तो आखिरकार कह रही है जी हां, आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर निकल कर आई है, खबर देखिए। बैठिए, उठा करने दीजिए लाठी। कैमरा स्टार्ट करो यार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रोहतास जिला के स्ट्रांग रूम में। यहाँ पे पुलिस को पूरी तरह से गुंडागर्दी कर रही है, बुरे तरीके से लाठी चलाई जा रही है। यहाँ पे सारे प्रत्याशी, पहले तो ईवीएम के साथ खिलवाड़ होता है, उसके बाद सारे प्रत्याशियों पर, उनके समर्थकों पर लाठी चलाई जा रही है। इस वक्त हमारे से सासाराम विधानसभा से विनय सिंह जी हैं, रितेश पांडे जी हैं जो करागर विधानसभा से हैं, चेनारी विधानसभा से नेहा नटराज हैं, काराकाट से ज्योति सिंह जी हैं जो पवन सिंह की पत्नी हैं, और तमाम तर लोग कैंडिडेट हैं। यहाँ पे सीधा ये बल प्रयोग करते हुए ये दिखाया जा रहा है। अभी हम लोग को भी ये लोग जेल ले जाएंगे और जान रहे हैं हम कि मारेंगे, ये केस करेंगे, ये बुरे तरीके से परेशान करेंगे, फंसाएंगे और इसमें केस होगा, जेल होगा, सब हम लोगों को पता है। जितना तो आपने खुद सुना, मैं एक इसे धीरे धीरे करके आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये पूरा का पूरा वहां का वाकया दिखाया और बताया गया। तमाम प्रत्याशी तक वहां मौजूद है। होता क्या है कि अमूमन प्रत्याशी अपने समर्थकों को ड्यूटी बाय ड्यूटी लगाते हैं या फिर खुद मौजूद रहते हैं। इस समय प्रत्याशी तमाम वहां पर मौजूद हैं क्योंकि जिस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगते रहे, चुनाव आयोग के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब देना जब से शुरू किया तब से सब समझ गए खेला तो अंदर खाने है। क्योंकि कहा किसी और से चाहे जाए और दर्द किसी और को, तो यह समझ में आता है खेल दोनों के बीच सांठगांठ का है। तो फिलहाल सारे प्रत्याशी वहां पर मौजूद हैं। वहां जो हो रहा है उसकी तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई। अब आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। जितना जुल्म करना है इनको कर ले, ये केवल लाइव नहीं है, ये हमारी ताकत है, लोकतंत्र की आवाज दबाने की ताकत है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें कि ये बल प्रयोग करते हुए ये सारे इंतजाम करा रहे हैं। ये पूरी लाठीचार्ज कराया है इन्होंने यहाँ पे बवाल कराने के लिए। लाठीचार्ज किस बेसिस पे हुआ? जो लोग, जो जनता वोट दे रही है, क्या उन्हें सवाल करने का अधिकार नहीं है? सरासर लोकतंत्र की हत्या है। ये रात के अंधेरे में इसीलिए लाठी चला के हटाया जा रहा है कि बच्चे। तो रात के अंधेरे में बिहार की जनता पर लाठी चलाई जा रही है, ये आरोप तो और अब नियाजी ने लगाए हैं। वहां जो तमाम समर्थक वहां पर पहले से मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में वहां खड़े हुए हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर लाठीचार्ज तक की जा रही है। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप कहें कि बवाल हो रहा, तो बवाल नहीं, सवाल हो रहा है। और सवाल में अगर कोई समर्थक गलत कर रहा है तो उसके बारे में कहा जा सकता है, लेकिन आखिरकार रात के अंधेरे में एक ट्रक, उसमें भी बाकायदा बक्से क्यों भरे हुए हैं, ये सवाल है। आइए अब दूसरी खबर दिखाता हूं इसी से जुड़ी हुई। कुछ नहीं खाली किया जा रहा है। इसमें चल रहा है सिर्फ मंगल नमो के कुछ पता नहीं है कहाँ बा मंगल।
अब देखते चलिए यहां पर तस्वीरें। लोगों में नाराजगी अपने आप में होनी भी चाहिए। देखिए क्या है कि लोकतंत्र से बढ़कर कुछ नहीं है। ये देखिए, तो ये तस्वीर भी निकल कर आए, इसमें लगा एक ट्रक बाजार समिति के अंदर जाने की सूचना के बाद जनता में आक्रोश है, गुस्से में है लोग। मैं पहले ही कह रहा हूं, ये चुनाव अगर आप ये सोच रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस लड़ रही है चुनाव, नहीं, वहां पर वाकई इस बार जनता ने बातों को समझा भी और वो इस बात को समझते नजर आए कि खेला तो कुछ ना कुछ हो रहा है और बड़ा खेला हो रहा है। इसी बात को लेकर लोगों में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। इसलिए जैसे ही ये जानकारी मिली वैसे ही लोग पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पर क्या करें। और ये अभी ये आया था, ये आप लोग कमिश्निंग देखे थे? चेनारी विधानसभा का तो सुबह में ही मैम आया था, आया है, हम लोग को बुलाया गया है सुबह में। एक पब्लिक को नहीं मतलब जनप्रतिनिधि को वहाँ बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। अगला विधानसभा में हम लोग वहाँ जहाँ कंट्रोल रूम था वहाँ हम लोग बैठते थे, इस बार गेट के बाहर बैठाया जा रहा है। नहीं, यहाँ बैठाया और यहाँ गेट पर एक भी सीसीटीवी कैमरा गेट पे नहीं है, अरे स्ट्रांग रूम के चारों तरफ लगाया जाता है। स्ट्रांग रूम के चारों यहाँ भी कैमरा लगा हुआ है। हम करा गए हैं लोग, देख लिए। तो रोहतास बिहार में ईवीएम घोटाले का आरोप लगा, वहां लोग पहुंचते हैं, अधिकारी वहां पर समझाते नजर आए, लेकिन जब प्रत्याशियों ने तमाम सवाल दागने शुरू किए तो वो शांत भी होते हुए नजर आए कि हाँ भाई खेल तो भाई कुछ ना कुछ तो है। मैं ये नहीं कह रहा खेल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो प्रत्याशी बताएंगे जो वहां मौजूद हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी है बताना चाहिए, लेकिन क्या अधिकारी जब पल्ला झाड़ने लगे तो क्या ही कहा जाए। अब आइए एक खबर और निकल कर आई, ये वीडियो है, जरा देखिए इस वीडियो में क्या क्या समझ जाए। ऊपर करा, ऊपर। यही वो ट्रक है जिसको लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ है कि आखिरकार रात के 3 बजे ये ट्रक अंदर घुसा कैसे। चोरी कर रहे हैं, क्या नाम है? ये बीएम बदला गया, चोरी नहीं हो रहा है, बीएम बदला गया बदला गया ट्रक खाली जा रहे थे, इसको बैठ के रुका गया, ड्राइवर को भाग करके चले गए प्रसाद। तो लोग कह रहे हैं ईवीएम बदली गई है, सीधे सीधे आरोप ईवीएम बदलने का। देखिए यहां पर भी वही मसला निकल कर आ रहा है, बड़ा मसला हो गया। पुलिस सब चलवाइए, तो लाठी चलाने का आरोप तक लगाया गया है कि लाठी चलाई जा रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। जब हम यहाँ पर ईवीएम पकड़ाया, मैं उसका विरोध किया। उसके बाद ईवीएम यहाँ पूरे बक्सा निकला रोड पर, और यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर हम पर लाठी चार्ज करवाया गया। अभी पुलिस आप पे लाठी चार्ज की? हाँ जी, प्रशासन हम पर लाठी चार्ज की है और लखेत लाठी चार्ज की है। आपने बताया कि हम प्रत्याशी हैं? मैं बोला, मैं तो दिखा रहा था कार्ड, मेरे गले में लटका हुआ था कार्ड कि मैं कैंडिडेट हूँ। फिर मुझ पर लाठी चार्ज किया गया। हाँ अभी हुआ, अभी भैया गेट पर अपने बात कर रहे थे अपने कार्यकर्ता से। जनता को तो दौड़ा कर मारा इन्होंने, बस से उतरते उतरते माहौल बना रहे हैं। एसडीएम साहब बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम ये FIR कर देंगे। देखिए अभी दाग देखिए यहाँ पर जी देखिए। तो ये है क्या, ये चुनाव आयोग है, डकैतों का आयोग। ये लिखती हैं कंचना दाम, कल सासाराम के स्ट्रांग रूम में ईवीएम की पेटियों से भरा एक ट्रक घुसा रहा था। जब आरजेडी प्रत्याशी ने इसका विरोध किया तो उस पर लाठीचार्ज करवा दिया। ये आरोप है और ये आरोपों के बीच वो दिखाते हुए भी कि हाँ भाई ये हुआ तो है। देखिए यहां पर भी एक और खबर है। क्या यही वो खबर है जिसकी वजह से बौखलाया हुआ है प्रशासन भी, बौखलाई हुई है सरकार भी? क्यों मैं कह रहा हूं, जरा इस खबर को जरा गौर से पढ़िए। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है आरजेडी, क्या इसी को रोकने का पूरा प्रयास है? क्योंकि पिछली बार भी 2020 के चुनाव में आप देखिए आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। वो बात अलग है कि बाद में विधायक तोड़े गए और तमाम चीजें हुई। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद जो अंधभक्तों के तथाकथित चाणक्य हैं वो जाकर वहां पहुंचे, उस स्तर पर पहुंची बीजेपी बिहार के अंदर। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इनका अपने जीते हुए विधायक भी दूसरे नंबर पर खड़ी थी बीजेपी। आरजेडी से इतनी चिड़न है क्या? ये जीत, ये लोकतंत्र, ये आचार संहिता, ये नियम कायदे क्यों खूंटी पर टांगे जा रहे हैं? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।